हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज मैं आपको संधि की ट्रिक समझाने वाला हूं। अगर आपने यह वीडियो अच्छी तरह से सीख लिया तो आपको स्वर संधि के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपने स्वर संधि की ये ट्रिक सीख ली तो आप स्वर संधि को आसानी से पहचान सकेंगे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्वर संधि की ट्रिक बता देता हूँ। स्वर संधि की ट्रिक जानने के लिए सबसे पहले हमें पता है संधि है वो 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। आज हम देखेंगे स्वर संधि की ट्रिक, जिसे आप एग्जाम में कुछ समय ही पढ़कर उनका आंसर एग्जाम में कुछ क्वेश्चनों का आंसर सही कर सकते हैं। तो स्वर संधि है, जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है, जिनमें से हम पहला प्रकार है उसका दीर्घ स्वर संधि। हम दीर्घ स्वर संधि की मैं आपको सबसे पहले पहचान बताऊँगा। यदि आपको दीर्घ स्वर संधि की पहचान देखनी है तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा, दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि के अंदर देखो कि अगर आपको कोई भी अक्षर के बीच आपको ये निशान या तो आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या छोटा ऊ का मात्रा, यानी अगर संधि की पहचान यानी शब्दों के बीचों बीच यानी अक्षर के बीचों बीच आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, इन शब्दों को यदि इन शब्द आपको मिल जाए, उन शब्दों में आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको दीर्घ स्वर संधि। जैसे देखो हिमालय है। अब आपको यह पूछ लिया एग्जाम में कि इसमें कौन सी संधि है, तो सबसे पहले देखो इनके बीचों बीच कौन सा अक्षर है, आ, यानी ये देखो ये आ की मात्रा है ना यहाँ पे, तो मतलब इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और फिर देखो जिस प्रकार नदीश में देखो, नदीश के अंदर क्या है, नदीश के अंदर बड़ी ई दिखाई दे रहा है, जैसे बड़ी ई, तो यहाँ पे भी बड़ी ई है, यानी बड़ी ई किसकी पहचान है, दीर्घ स्वर संधि की। तो ये नदीश कौन सी संधि के अंदर आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि की। उसी प्रकार भानुदेव, इसके अंदर देखो आपको शब्द के बीचों बीच भानु यानी बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, और बड़ा ऊ तो दीर्घ स्वर संधि की पहचान है, तो यानी भानुदेव भी हमारा दीर्घ स्वर संधि की अंदर आ जाएगा। इस प्रकार स्वर संधि के अंदर हम 1 नंबर पर दीर्घ स्वर संधि की पहचान यानी ट्रिक सीख ली है। आप कुछ चंदों के अंदर इसकी पहचान सीखकर आप आसानी से सीख सकेंगे। अब मैं इसके 2 नंबर पार्ट यानी गुण संधि की बात करने चाह रहा हूँ। तो देखिए गुण संधि, देखें ये रही हमारी गुण स्वर संधि। अब हमें गुण स्वर संधि के अंदर क्या देखना है, गुण स्वर संधि की पहचान है कि यदि आपको शब्दों के बीचों बीच यदि ये ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा मिल जाए तो उसके अंदर हमारी गुण स्वर संधि होगी। जिस प्रकार मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल है हमारा उमेश। देखो उमेश के अंदर देखो इसके अंदर बीचों बीच क्या है, बीचों बीच देखो इसके अंदर ए की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी इसके बीचों बीच आपको ये दिखाई दे रहा नहीं, ये किसके अंदर आता है, हमारी ये पहचान है वो गुण स्वर संधि की है। तो यानी उमेश किसके अंदर आ जाएगा। यदि आपको पूछा जाए कि उमेश कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है गुण स्वर संधि की। उसी प्रकार देखो मैं कह दूँ एग्जाम्पल चंद्रोदय। अब देखो आपको इसके शब्दों के बीचों बीच आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है यानी ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ये हमारी हमारी गुण स्वर संधि की पहचान है। हाँ, ये हमारी गुण स्वर संधि की पहचान है। तो चंद्रोदय भी किसके अंदर आ जाएगा, हमारी गुण स्वर संधि के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने गुण स्वर संधि की ट्रिक देख ली है। अब हम देखेंगे वर्धी स्वर संधि की पहचान। तो वर्धी स्वर संधि की पहचान क्या हो जाएगी, यदि आपको शब्दों के बीचों बीच इस प्रकार का चिन्ह या इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो उसके अंदर हमारी वर्धी स्वर संधि होगी। जिस प्रकार मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल है हमारा जैसे सदैव के अंदर देखो आप, सदैव के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीचों बीच आपको ये मात्रा दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब ये हमारी किसके अंतर्गत आ जाती है, वर्धी स्वर संधि के अंदर। तो सदैव हमारा क्या हो जाएगा, वर्धी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, इसके अंदर देखो महोज के अंदर क्या हो जाएगा, महोज के अंदर आपको बीचों बीच अक्षर के बीचों बीच देखना है। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये मात्रा दिखाई दे रही है हमें, और ये हमारी
वर्दी स्वर संधि की पहचान है तो मौज भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, वर्दी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं यण स्वर संधि। तो ये रही हमारी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान क्या है, यानी ट्रिक है हमारी कि शब्दों के बीचों बीच हमें ये वह र यदि दिखाई दे और उनसे पहले यदि कोई वर्ण आधा हो तो वो हमारी यण स्वर संधि कहलाएगी। जिस प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे अत्यधिक, अत्यधिक आपको शब्दों के बीचों बीच देखना है। अत्यधिक के अंदर आपको शब्दों के बीचों बीच यह दिखाई दे रहा है और उससे पहले आधा तय है, यानी यही हमें यण स्वर संधि के अंदर कह रहा है कि यह हो और उससे पहले कोई वर्ण आधा हो तो वो यण स्वर संधि कहलाएगी। यानी बीचों बीच हमें यह दिखाई दिया, उससे पहले आधा तो तय है, तो यानी यह हमारे यण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे मध्वाचार्य में देखो, मध्वाचार्य के अंदर देखो इसके बीचों बीच क्या है, वह है, यानी ये वह इसके अंदर भी है और उसके पहले आधा द यानी उसके पहले आधा वर्ण है, तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, यण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं लास्ट और अंतिम अयादि संधि की ट्रिक। ये रही हमारी यादि स्वर संधि, यानी लास्ट और अंतिम अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की पहचान क्या है, यदि आपको शब्दों के बीचों बीच यह और वह दिखाई दे तो वो हमारी अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगी। अब आप कहोगे कि आपके यण स्वर संधि है उसके अंतर्गत ये भी यही था, लेकिन उसके अंतर्गत था कि उसके पहले आधा अक्षर आना चाहिए। इसके अंतर्गत ये नहीं है कि उसके पहले आधा अक्षर आए। जिस प्रकार एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल देखो, जिस प्रकार नायिका है, नायिका के बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है, तो यानी यह हमारी किसके अंदर आ जाएगी, यादि स्वर संधि के अंतर्गत। और इसके पहले कोई आधा अक्षर भी नहीं है, अगर आधा अक्षर होता तो वो हमारी यण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाती है, और इससे पहले आधा अक्षर नहीं है तो ये हमारी किसके अंतर्गत आ जाएगी, यादि स्वर संधि के अंतर्गत। यदि हमारी ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।